दिल में हौसलों का तेज तूफान लिए फिरते हैं, आसमां से भी ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो हथेली पर अपनी जान लिए फिरते हैं। हम तो हथेली पर अपनी जान लिए फिरते हैं। यह कहानी है देश के वीर जवानों के साहस की, हिम्मत की व वीरता के पराक्रम की। शहर देश की राजधानी से 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर एक छोटा सा शहर कारगिल। जी हां, कारगिल शब्द सुनते ही हमारे मन में एक तस्वीर उभर आती है। तस्वीर एक युद्ध की जो हमें गर्वान्वित महसूस करवाती है। कारगिल का युद्ध 11 मई 1999 को बटालियन के एक सेक्टर से शुरू हुआ था, जब एक शख्स अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की तरफ गया तो उसने कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों को आते हुए देखा। उसने देखा कि कुछ पाकिस्तानी पठानी सूट में अपने बंकर बना रहे थे। एक अच्छे नागरिक होते हुए उसने हमारे देश की आर्मी को इस बात की जानकारी दी। धीरे धीरे उन पाकिस्तानियों की संख्या बढ़ती गई। लगभग 1 महीने के अंतराल के दौरान उन्होंने हमारे 140 पोस्ट पर कब्जा कर लिया। टाइगर हिल्स, तोलोलिंग जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से पाकिस्तानी लगातार बमबारी कर रहे थे। इतनी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर दुश्मनों की संख्या और उनकी ताकत का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था। पर भारतीय सैनिक कहां रुकने वाले थे। उन्होंने फिर भी वीरता से उनका सामना किया, उनसे डटकर मुकाबला किया। भारतीय वायु सेना, उन्होंने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी। एक एक करके चुन चुनकर उन दुश्मनों को मार गिराया। हमारी भारतीय सरकार ने और भारतीय सेना ने उन शहीदों के शवों को उनके परिवारों तक सम्मानपूर्वक पहुंचाया। पर वहीं पाकिस्तानी सरकार ने अपने सैनिकों तक को पहचानने तक से मना कर दिया। इसी तरह कारगिल के इस युद्ध को जीतने के लिए हमारे देश के कोने कोने से कई सैनिकों ने अपना योगदान दिया। पर आपको यह जानकर गर्व होगा कि हमारे अपने शहर फतेहाबाद के कुछ सैनिकों ने भी कारगिल के इस युद्ध में अपनी शहादत दी। मैं नमन करता हूं उन परिवारों को, मैं नमन करता हूं उन शहीदों को, और मैं बताना चाहूंगा उन शहीदों के बारे में। सबसे प्रथम स्थान पर है शहीद सिपाही नरेंद्र जी जाखड़, गांव मेहूवाला, फतेहाबाद। शहीद सिपाही नरेंद्र जी का जन्म 17 सितंबर 1978 में फतेहाबाद, हरियाणा के एक छोटे से गांव मेहूवाला में हुआ। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करके पूरे देश का सर गौरव से ऊंचा कर दिया। मात्र 20 साल का नौजवान कारगिल के युद्ध में हंसते हंसते दिनांक 9 जुलाई 1999 को अपनी जान देश पर न्यौछावर कर गया। उस मां की नम आंखें
आज भी बेटे के दूर होने का दर्द बयां करती है। उस बाप की लड़खड़ाती हुई जुबान बेटे की जुदाई का दर्द बयां करती है। ना जाने क्या बीतता होगा उस भाई पर जिन्होंने सारा बचपन साथ गुजारा होगा। ना जाने क्या बीतता होगा उस गांव की गलियों पर जहां एक हंसते खेलते बच्चे का शव गुजरा होगा। लेकिन उनके चेहरे की चमक आज भी इस बात का प्रतीक है कि उनका बेटा भारत मां की सेवा करते हुए शहीद हुआ। शहीद सिपाही नरेंद्र जी की मां ने एक दिल को छू लेने वाली बात कही, मेरे बेटे ने अपनी जान देकर लाखों माओं की कोख को सूना होने से बचाया है। शत शत नमन है ऐसे वीर जवान को। हाँ, मैंने भर्ती होने बहुत ही शौक, देश की सेवा करने को शौक हो जी। तो वो 18 साल की उम्र में फौज में भर्ती हो क्यों खूब मेहनत करके जी। ऐसे ही एक और जाबाज सैनिक थे जिनका नाम था शहीद मनोहर लाल मावलिया। मनोहर जी का जन्म 1 जनवरी 1976 को फतेहाबाद में हुआ था। देशभक्ति व समाज सेवा का भाव इन्हें घर से ही मिला था। इनके परिवार के काफ़ी सदस्य भारतीय सेना में कार्यरत थे। यह भी भारतीय सेना से काफ़ी प्रभावित थे। पर माँ का क्या, माँ का दिल तो बहुत कोमल होता है। माँ ने बहुत कोशिश की कि बेटा कैसे ना कैसे किसी और नौकरी की तैयारी कर ले, मगर जब दिल में देशभक्ति का जज्बा हो तो और कुछ दिखाई ही कहाँ देता है। 18 साल की उम्र में मनोहर जी ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था तब मनोहर जी 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर वापस आए हुए थे। अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि युद्ध की खबर मिल गई। सभी सैनिकों को घर से वापस बुला लिया गया था। माँ का दिल बहुत सहमा हुआ था, लेकिन फिर भी माता पिता ने अपने दिल को मजबूत करके बेटे को रवाना किया। ज़माने में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोनों में सिमटकर मरे हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। कुछ ऐसा ही जज्बा रहा होगा मनोहर लाल जी का भी। सुबह माता पिता ने अपने बेटे को रवाना किया और अगली ही सुबह एक ऐसा संदेश आया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। इस नफरत की जंग में एक और बेटे की देह कफन का कपड़ा नाप गई। एक और बेटे की देह कफन का कपड़ा नाप गई। वो माँ जो सपने देख रही थी कि बेटा अब जवान हो गया है, उसका घर परिवार होगा, उसे क्या पता था कि उसका बेटा इतनी जल्दी मौत पर सवार होगा। उसे क्या पता था कि बेटा इतनी जल्दी मौत पर सवार होगा। जितनी पढ़ाई करी ने इतना नहीं सोचा भाई मैं फौज में जाऊँगा, फौज में लगूंगा। वह उसके दादाजी लगे हुए थे तो वो भी गंदे दादाजी मैं भी एक दिन तक फौज में लगूंगा। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था।
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहादुरी का ये कारवा अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है। ऐसे ही कहानी है भारत के एक और महासपूत की, जिनका नाम है शहीद कृष्ण कुमार, गांव तरकावाली, सिरसा से। नाथुसरी चोपटा में जन्मे कृष्ण कुमार जी की गौरव कथा भी बहुत अद्भुत है। गांव के विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर यह भारतीय सेना में भर्ती हुए। वह भारत माता की सेवा का बीड़ा उठाया। कारगिल युद्ध के दौरान इन्होंने दुश्मनों का डटकर सामना किया। एक गोली पैर में लगने के बावजूद भी ये अपनी पोजीशन पर डटे रहे। इन्होंने दुश्मनों की नाक में दम कर दिया था। दूसरी गोली से भी वह जख्मी हुए पर हटे नहीं। साथियों के बार बार कहने पर भी इन्होंने बटालियन नहीं छोड़ा। इनका यह कहना था कि वह रक्त ही क्या जो भारत माता के लिए ना बहे। इसी तरह वह तब तक लड़ते रहे जब तक उनकी आखिरी सांस चली। इसी दौरान इन्होंने 8 घुसपैठियों को मौत की नींद सुलाया। अंत में 30 मई 1999 को इन्होंने अपनी जान भी भारत माता के लिए कुर्बान कर दी। 16 जून 1999 को इनका शव इनके गांव ले जाया गया। क्या हाल हुआ होगा उस माँ का जिसने पाल पोस कर अपने लाल को देश की सेना के हवाले कर दिया। क्या हाल हुआ होगा उस पत्नी का जिसने 7 फेरे लेते वक्त जीवन व्यतीत करने का प्रण लिया था। अरे क्या हाल हुआ होगा उस पिता का जिसकी बुढ़ापे की लाठी छिन गई। गजरे की खुशबू को महकता छोड़कर आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़कर आया हूँ। मुझे सीने से लगा ले ए भारत माँ, अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़कर आया हूँ, अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़कर आया हूँ। कृष्ण कुमार छोटा था जब शरारती था और खेलकूद में सितंबर 1997 में भर्ती हुआ था। ये स्टेडियम के साथ ऐसे ही न जाने कितने वीर जवानों की कहानियां हैं, जिनमें से किसी की मां का इलाज बीच में रह गया, किसी की बहन की सगाई थी, किसी के बच्चे अपने पापा का इंतजार कर रहे थे कि हमारे पापा आएंगे, हमारे लिए मिठाई लाएंगे, खिलौने लाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनके पापा कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो हम सब आज इस कारगिल दिवस पर समसित स्कूल फतेहाबाद की तरफ से उन सभी शहीदों और उनके परिवार को शत शत नमन करते हैं और उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।